ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जयधन तदे रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति में ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अयतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म ओम विष्णु नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कल हमने जो विषय छोड़ा था वो बहुत गंभीर था और उसका था कि हम जो 11 हमारे भाव हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भी भजन मार्ग में आ गया उसके ये 11 भाव प्रकट होंगे तभी वो रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर सकेगा। तो कल हमें बताया गया था कि उपासना परिष्कृति और उपास्य परिष्कृति ये दोनों हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए। हम किसकी उपासना कर रहे हैं, वो हमारे उपास्य देव कौन है, वो देवकी नंदन है या यशोदा नंदन है अथवा नंद नंदन है, ये कौन से या वसुदेव नंदन है। तो हमारा उपास्य तत्व क्लियर होना चाहिए। अक्सर आप देखोगे आज ही एक बहुत सुप्रसिद्ध राम कथाकार है, वो रोज ही कथा सुनते हैं, तो उनका फोन था। तो मैं राम के अलावा बोले रहता वृंदावन में हूँ, मथुरा धाम में हूँ, लेकिन मेरी जो है राम के अतिरिक्त भक्ति नहीं होती। तो हमने उनसे पूछा राम के किस रूप की आप उपासना करते हो, तो बोले कि वो रूप नहीं, हम तो बात स्वभाव की भी कर लेते हैं और जैसा आ जाए। तो बनवासी राम है या दशरथ नंदन है, कौशल्या नंदन राम है, आप किस राम को? बोले वैसा नहीं, हम तो पर। तो जब तक उपास्य परिष्कृति नहीं होती, आप जो दंडकारण्य वन के ऋषि थे वो वहां पे गोपाल मंत्र जप रहे थे और भगवान श्री राम वहां से निकले। अब वो जो गोपाल मंत्र जप रहे हैं वो राम से कह रहे हैं कि हम आपके लिए इतने दिनों से मंत्र जप रहे हैं, आप हमारे साथ रमण करो। भगवान श्री राम ने कहा तुम मंत्र तो गोपाल का जप रहे हो, जब मैं गोपाल बनकर आऊंगा, रुको अभी चाल, मैं अभी 24वीं चतुर्युगी है, मैं 28वीं चतुर्युगी में आऊंगा, तब तुम लोग गोपी बन के जन्म लेना। तो जो ऋषिचरी गोपियां थी वही है जो दंडकारण्य वन में जो ऋषि थे, मुनिचरी गोपियां भी वही है जितने मुनि गोपाल मंत्र से जाप कर रहे थे। तो भगवान कितने सालों बाद, कितने वर्षों बाद सहयोग देंगे। तो पहले तो हमारा उपास्य क्लियर, उपास्य जिसके हम जो हमारे सेव्य हैं वो हमारे कैसे हैं। तो अब यहाँ पर नंद नंदन, ये यशोदा नंदन, ब्रजराज कुमार, नंद सुत, ऐसे हम नमामि नंद नंदनम। तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो बंशी बजा रहे हैं, त्रिभंगी ललित मुद्रा में है, राधा जी के साथ अपने पूर्ण रूप में है, क्योंकि उनका इस समय सतरूप संधिनी शक्ति जो बलराम जी हैं वो उनके साथ में है, खुद तो चेतन तत्व है चित, और आनंद तत्व श्रीमती राधा ठाकुरानी वो उनके साथ है। इस तरह से उनका सच्चिदानंद रूप यहाँ वृंदावन में परिपूर्ण हो रहा है, पूर्ण रूप से व्याप्त हो रहा है। कहते ना चंद्रमा की आज पूर्ण चांदनी है, तो कृष्ण अवतार ब्रज में जो है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण है। उधर राम देख लो,
राम सीता जी के साथ तो बहुत कम समय रहे, पता नहीं कब तो उनका वनवास हो गया। वनवास होकर के आए भी तो उसके बाद बालक हुए, और बालक होकर के सीता जी काफी समय तक वाल्मीकि आश्रम में रही, और वाल्मीकि आश्रम में जब वो आ गई तो वो फिर धरती में समा गई। तो कितने समय तक रही होंगी? तो जितनी भी स्वर्ण मूर्तिकाएं थी वो गोपी बनकर आई, क्योंकि स्वर्ण मूर्तिकाओं ने, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति का संचार कर दिया था कि स्वर्ण मूर्तिकाएं भगवान के राम के साथ यज्ञ कर रही थी। त्रेता युग है, त्रेता युग किसका है? यज्ञ का। सतयुग किसका है? ध्यान का। और द्वापर अर्चन का है, और कलयुग स्मरण का है। ऐसे 4 युगों का वैशिष्ट है। यहाँ पर जो नंद नंदन आ गए, इन्होंने बहुत सारे रूप अपने अंदर धारण किए। इस समय ये द्वारका चले गए तो मथुरा वाला जो नंद नंदन रूप है वो मथुरा ही रह गया, क्योंकि द्वारका में जाकर के वो महाभारत का युद्ध और इतने सारे विवाह इत्यादि वो ब्रज में संभव नहीं है। ब्रज में तो विवाह हुआ ही नहीं। भांडीवन में विवाह हुआ था, वो भी बस ब्रह्मा जी आके देख के गए, लोगों ने तो देखा नहीं है। कोई ब्रजभानु जी ने आके राधा जी का हाथ दिया नहीं है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर नंद नंदन है गए, यशोदा नंदन। अब ये मथुरा भी आते हैं, मथुरा भी आते हैं, तो मथुरा नंदन भी, वसुदेव नंदन भी हमको नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो रस उनका बिखरा है वो यहाँ आता ही नहीं है देवकी नंदन में। तो इसलिए संबंध होना बहुत सही है कि जो इससे हमारा संबंध जुड़ रहा है वो कौन से कृष्ण है। अभी एक दफे भैया वो बंशी बजा रहे हैं वृंदावन में, और सबको बुला रहे हैं, रास रचा रहे हैं, और एक वो स्वरूप है कि हाथ में शंख बजा रहे हैं, 5 जने शंख बजा रहे हैं, और दोनों सेनाओं का आवाहन कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो भी कृष्ण है। ये यदुकुल जो मेरा वंश है, इसमें जो मेरे बेटे हैं साम इत्यादि, उपद्रवी हो गए हैं। कहीं भविष्य में कोई ये ना सोच ले कि जो राजा का बेटा है मनमानी कर सकता है, उच्छृंखल ना हो जाए। अरे ऐसा कौन करता है ऋषि मुनियों का अपमान, कि पेट में मुसल बांध लिया और जाके पूछा कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। बड़े उपद्रवी हो गए हैं, ऋषि मुनियों का अपमान कर गए। मैं ऐसे पुत्रों का त्याग करता हूं। तो भगवान ने क्या किया? पूरा यदुवंश का संहार करवा दिया। तो अब वहां पर हमारे लिए जो बच गए हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनकी अनंत लीलाएं होती हैं। तो कितनी सारी लीलाओं का हमें परिचय कराया गया। परिचय कराने के बाद अब कह रहे हैं कि अब लीला में प्रवेश करो। तो सबसे पहले बताया कि संबंध किसे कहते हैं। संबंध मात्र ही इस विषय में भित्ति स्थापन, नींव डालना। तो फाउंडेशन जब होगा तभी तो दीवार खड़ी होगी। फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो दीवार तो हिल जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कहकर के मीरा सबकी पूजनीय बन गई। मीरा के विषय में तो कथा ये भी आती है कि जब मीरा को बंधन में बांध दिया गया उसके ससुराल वालों ने, तो विष की कथा तो बहुत आती है, परंतु हमने तो यह कथा भी सुनी है कि उसको आगे लेके गए और एकदम भूखा शेर रखा 3 दिन से, उस शेर को सामने खोल दिया। तो जो लोग शेर लाए थे वो लोग देख रहे थे, जंजीर उसके हाथ में थी, मीरा की तरफ छोड़ दिया, और शेर आकर के हिंसक जीव देखते ही खा जाए, शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया। मीरा तो अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, शेर के रूप में भी तो आप ही आए हो, सब रूप में तो आप ही हो। तो शेर मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शांत भाव से होकर चला गया। ज्यादा हल्ला ना मच जाए इसलिए शेर को वापस भेज दिया गया। तो हमारा जो भगवान से संबंध है वो पहले दृढ़ होना चाहिए। हम कौन से भगवान से कैसे उपासना कर रहे हैं। अब यहाँ पर भीष्म पितामह देख लो। भीष्म पितामह जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पिता ने कहा कि यदि आपसे मैंने शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं भी आपका शिष्य नहीं, मैं भी आपका भक्त नहीं। तो जैसे ही भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ पर सामने संधान हो रहा है, दादा है मेरे पितामह, अर्जुन को देख रहे हैं। भगवान ने कहा मोह छोड़, युद्ध करना है।
और भीष्म पितामह भी कोई कम नहीं है। अर्जुन को एक दफे थोड़े से विचलित जरूर हुए होंगे, ये क्या, सामने मेरे बेटे का बेटा, मेरा वंश, मेरा नाती, इसके ऊपर मैं अस्त्र उठा रहा हूँ। लेकिन आज युद्ध है, कौन किसको देखता है। आज तो राजधर्म चल रहा है, और राजधर्म में भगवान भीष्म पितामह के ऊपर उन्होंने तीर पे तीर चलाने शुरू कर दिए। भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर, अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर। सारा की सारा अर्जुन तीरों से छल लिए, पूरा भीष्म पितामह नहीं, पूरा रथ छीन डाला। अब जब रथ जमीन पर धस गया, ठाकुर जी की लीला देखो, रथ जमीन पर धस गया, आप रथ से कूद पड़े। और वहां पर एक रथ टूटा पड़ा था, उस रथ का पहिया उठाया और उठा करके भीष्म पितामह पर, क्योंकि शस्त्र उठाया नहीं, शस्त्र हाथ में लिया नहीं है, ना बाण लिया ना तलवार ली है, पहिया उठाया है और पहिया उठा कर चल दी है। तभी भीष्म पितामह बोले, शांत, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई कृष्ण, मैंने आपसे ही उठवा लिया। अब भीष्म पितामह, बाण तो लगी गए थे, नीचे उतरे, और नीचे उतरे के बाणों की शैया पर, कहते 56 करीब बाण थे उनके, तो सिर के नीचे बाण नहीं था। भीष्म पितामह ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन इशारा समझ गए, ऐसा बाण मारा कि तीर यहाँ पे लगा, और 56 दिन तक ऐसे भीष्म पितामह सोते रहे। तो बाणों के जो खून रिश्ता रहा उनसे, खून रिश्ता रहा और ऐसे रहे। तो उस समय भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मैं जब भी आपका ध्यान करता था, तो मैंने आपका हमेशा दर्शन पार्थ सारथी के रूप में ही किया था। आप अर्जुन के सारथी हो, पार्थ के सारथी हो, मैंने यही दर्शन किया था। देखो आपका ये जो पूरा शरीर मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ये बाणों के क्षत विक्षत नहीं, मैं तो रास के उस समय का झलक देख सकता हूँ जिस समय प्रेम से विवल होकर गोपियों ने नख क्षत दंत क्षत किया हो। एकदम विवल हो जाते हैं। तो वो क्षण मात्र का दर्शन किया, रास में 1 सेकंड के लिए प्रवेश हुए, उसके बाद तुरंत अपने नित्य ध्यान में आ गए। नित्य ध्यान में विष्णु ने किसकी स्तुति की है? पार्थ सारथी भगवान की। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि हमारा संबंध क्लियर होना चाहिए। ध्रुव ने भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। तो कौन से भगवान आ गए? तो जो 12 व्यू हैं, 12 व्यू में से जो द्वितीय व्यू के जो हरि हैं वो आए। उनको श्री कृष्ण साक्षात थोड़ी आए हैं, चतुर्भुज वाले भगवान आए हैं। ध्रुव ने देखा जिसका मैं अंदर ध्यान कर रहा हूँ, 5 महीने निकल गए, 6ठा महीना निकल गया, अभी तो 2-3 दिन में पत्ते खा रहे थे, 6ठे महीने में तो सब कुछ खाना छोड़ दिया, पृथ्वी डावाडोल हो गई छोटे से बच्चे के तेज से। तो आप क्या समझते हो मंत्र जपेंगे और मंत्र का फल नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन ध्रुव की तरह पूरे विश्वास के साथ, पूरी तपस्या के साथ, पूरे मन के साथ तो मंत्र निकलने चाहिए। हृदय में तो कितने सारे भाव कलमश जाने क्या क्या भरा पड़ा है, सब दैहिक चीजें, लोभ, प्रतिष्ठा, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सम्मान मिल जाए, मैं जो कुछ भी करूं, ऐसों के लिए कुछ नहीं करते भगवान, कुछ भी नहीं करते, बल्कि तो कर्म दोष और बन जाता है। तो अब ध्रुव ध्यान कर रहे हैं, ध्यान जब मैं ध्यान कर रहा हूं तो देखा कि अंदर में ध्यान कर रहा था, मधुवन में अकेले थे। मथुरा यत सन्नितो सदा हरि, मथुरा जहाँ नित्य धाम है भगवान का, श्री हरि सदा निवास करते हैं। तो अभी ध्रुव ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते करते अचानक देखा जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो कहाँ गए। आंख खोल देखा सामने खड़े, जो अंदर था वही बाहर था। चतुर्भुजधारी का ध्यान किया था, कुछ स्तुति करना चाहते थे, भगवान समझ गए छोटा बालक है, बोल नहीं पाएगा, शक्ति संचार कर दी, अपना जो शंख था उनके कपोल पे लगा दिया और ध्रुव स्तुति करने लग गए। तो ये हो गया इस तरह का ध्यान। वही नारद जी ने वाल्मीकि को भी कहा, वाल्मीकि को देखा उन्होंने कि कृष्ण की भक्ति नहीं, ये श्री राम की भक्ति कर सकता है। तो वाल्मीकि को मंत्र दे दिया। कुछ दिनों तक तो, आधे समय तक तो उन्होंने उल्टा ही नाम जपा,
धीरे धीरे सारे पाप ताप जब नष्ट हो गए तब वो राम राम कहने लगे। इसके पहले तो उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप के भी वो ब्रह्म के समान हो गए। तो ये ध्यान ध्यान मुरारी गुप्त महाप्रभु जी ने कहा कृष्ण का ध्यान करो। कल आकर के बोले दूसरे दिन महाप्रभु सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए, आप मेरा कुछ भी कर लीजिए, मैं राम के अलावा किसी का भजन नहीं कर सकता। तो ऐसे ब्रज में आ जाओ। तो ब्रज में जो भक्ति है वो राधा कृष्ण की है। मथुरा में आ जाओ और द्वारकाधीश में आ जाओ। द्वारकाधीश में आप बैठे बैठ द्वारका में, फिर रणछोड़ जी भी हैं। तो जिसके जो उपास्य है, तो अपना जो उपास्य है वो क्लियर होने चाहिए। अब जब उपास्य आपके क्लियर है फिर आप दर्शन करने कहीं भी जा सकते। कोई बोलेगा अरे हम द्वारका जी जाएं कि नहीं जाएं? अरे भगवान श्री कृष्ण अपने उपास्य देव का सब जगह दर्शन करो। ये थोड़ी है कि द्वारका जा करके आपकी भक्ति द्वारका वाली हो जाएगी। तो जो बाबा जी की कथा आती है वो बाबा जी की तो जो अनुरक्ति थी हृदय की वो द्वारकाधीश में हो गई थी। तब राधा जी ने कहा था कि तेरा रुक्मणी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, मैं तेरा त्याग करती हूँ। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा संबंध हमारी जो आंखों के सामने आएंगे। हमारा जो मंत्र दिया हुआ है अब उसमें प्रश्न ही नहीं आता। एक कोई भी सदगुरु अपने शिष्य को यही कहेगा, भैया तुझे जो मैंने मंत्र दिया है उसी भगवान की आराधना कर, उसी का ध्यान कर। मंत्र मैंने कुछ और दिया है, तो ध्यान किसी और का कर रहा है तो तेरे को सफलता नहीं मिलेगी। सिद्धि विन्दति न मानवाहा, मानव को और ये सारे मंत्र सिद्ध मंत्र हैं, ऐसे वैसे मंत्र थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने इसको जपा, गोपाल मंत्र को, वो सिद्ध हुए। ऋषि मुनि सब सिद्ध हो रहे हैं, सिद्ध मंत्र ही हमको मिले हैं। लेकिन वो सिद्ध मंत्र भी हमें असर नहीं कर रहे। ये तो फटाफट होना चाहिए ऐसे। तो ये जो 11 भाव पढ़ेंगे तो इनसे आपकी ये चीजें बहुत क्लियर होंगी। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये बार बार पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। संबंध के लिए भित्ति स्थापन नींव बहुत जरूरी होनी चाहिए, जैसे हमने इतने उदाहरणों से समझा। इसी प्रकार से ज्ञानी भक्त प्रहलाद है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो किस देवता की उपासना कर रहे हैं, उनको मालूम है कि एक भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। कभी कभी वो कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कभी बड़ी हंसी आती है कि जो आगे आगे राजमार्ग पर चल रहे हैं बालक प्रहलाद स्मरण करता है और यशोदा पीछे लाठी ले लेकर भाग रही है, तो इनकी इतनी जोर से हंसी आती है। असुर बालक देखते हैं क्यों हंस रहा है। कभी विरह में रोने लगते हैं, क्यों? मेरा भक्त कभी हंसता है कभी रोता है, क्यों रोने लगते हैं? अभी तो मैं देख रहा था, अरे अभी मेरी आंखों से दूर चले गए, मुझे दर्शन कहाँ चले गए, फिर रोने लग जाते, अभी तो मुझे दर्शन दिए थे। तो मेरा भक्त कभी रोता है कभी चिल्लाता है, तो उनको ऐसी लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं तो भक्त रोते चिल्लाते। गिरिराज जी की परिक्रमा में इन्हीं भावों से दी जाती है। दान घाटी पे क्या लीला की, दान निवर्तन में क्या लीला की, संकर्षण कुंड में क्या लीला की, पूषी का लौटा क्या है, दान निवर्तन कुंड क्या है, जतिपुरा क्या है। तो ध्यान किया, ध्यान करके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो भगवान ने कहा, तो हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगा उसी को ठीक करते हुए, ना दिन में मरूंगा ना रात में, ये सब करके भगवान नरसिंहदेव आ गए। तो जिसका जैसा ध्यान होगा वैसा होगा। ध्यान बहुत सही रहना चाहिए। संबंध काल में श्री कृष्ण के प्रति जिसका जो भाव होता है उसी के अनुसार उसकी सिद्धि होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि है। कृष्ण को प्रभु मानकर संबंध स्थापन करोगे। कृष्ण प्रभु मतलब स्वामी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। मीरा कहाँ तक रह गई? यमराज की जो फांसी है, क्या
मुझे बार बार जन्म मरण करना पड़ रहा है, बहुत दुखी हो गई हूँ। मैया के पेट में जाती हूँ तो पेट की जो झिल्ली है वहां पे बड़े असंख्य कीड़े मकोड़े रहते हैं, मेरे शरीर को वो नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, बड़ी वेदना होती है। कृष्ण काटो जम की फार, मैं क्यों जन्म लूं, क्यों इस मैया के पेट में जाऊं। फिर मैया अपनी अपनी रुचि के अनुसार खट्टा मीठा क्या न क्या क्या खाती है, वो सब मुझे लगता है मुझे चुभता है, उस समय मुझे बड़ी यंत्रणा होती है। और जब प्रसव वेदना होती है मैया को, तब मैं एकदम मेरी कैसे तरह से मेरी जान बाहर आती है, वो भी मुझसे सहन नहीं होता, आके बस रोने लग जाता हूँ। इतनी पीड़ा होती है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि पेट में मैं क्या प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद बड़ा होता जाता हूँ, शरीर में बीमारियां आती जाती है। स्त्रियों को स्त्री संबंधी बीमारी आती है, पुरुषों को पुरुष संबंधी बीमारी आ जाती है। ये शरीर बीमारियों का घर है। भगवान ने कहा ये संसार अशाश्वत है, दुखालय है, और देखता हूँ कि यहाँ कोई सुख देता नहीं है, इधर उधर से सब मुझे घसीट रहे हैं। ये कौन है? स्वजन क्या है? दस्यु है, लुटेरे हैं। कैसे लुटेरे हैं? कोई मेरे धन को दिन भर मुझे काम में लगाते रहते हैं, अपनी सेवाएं करवाते रहते हैं। कृषि की सेवा नहीं करने देंगे मुझे, अपनी सेवाओं में अपने ही कार्यों में लगाए रखेंगे। बाकी तो मेरा मन भी तो भंगी है, कृष्ण की भक्ति छोड़ के ना जाने कहाँ कहाँ रम जाता है। तो ऐसे भक्त को धीरे धीरे साधना होते होते, श्रवण करते करते, कथाएं सुन सुनकर ज्ञान होता है, तब वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर इतना तत्वदर्शी होता है, इतना तत्व ज्ञानी होता है, फिर वो किसी से डरेगा क्या? नहीं डरता है। तू है कौन? क्या औकात है तेरी? क्या करेगा तू मेरा, या क्या कर लेगी तू मेरी? चल फूट इधर, कृष्ण है मेरे, जो कुछ भी है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो कृष्ण को प्रभु मानकर उनकी संबंध दास के रूप में हो जाता है, और सखा मानकर संबंध स्थापन करने से सखा हो जाएगा, और पुत्र मानकर संबंध करने से माता पिता हुआ जाता है। स्वकीय पति मानकर संबंध स्थापन करने से पुरी की वनिता, द्वारका की स्त्रियां हुआ जाता है। ब्रज में शांत नहीं है, क्योंकि शांत रस में सेवा नहीं है। ब्रज में शांत क्यों नहीं है? क्योंकि शांत यहाँ पर शांत रस में सेवा नहीं है। ब्रज का क्या करेगा वहां पे बैठ कर? वो ब्रज में क्या कर लेगा? वहां पर ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान करेगा। वंदे विष्णु भवमय हरम सर्वलोके के नाथम। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मौक्तिकम, करतले करे वेणु कंकड़म, करे कंकड़म, नासाग्रे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यान गम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे सेवा नहीं करी, कुछ सेवा की ध्यान तो किया है, चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया है। तो स्वकीय पति मानकर संबंध स्थापन करने से पुर की वनिता हुआ जाता है। द्वारकापुरी की कोई महिषी बन जाएगा उसके अनुगत में। ब्रज में अभी बताया शांत नहीं है क्योंकि सेवा नहीं है। यहाँ दास से भी संकुचित है। दास रस की सेवाएं कृष्ण की बहुत अधिक नहीं है। दास अधिकतर कृष्ण का दास तो कम बनेगा, वो यशोदा जी का दास ज्यादा बन जाएगा। तो कृष्ण आदेश नहीं दिया करते, उनके तो बिना कहे सारे आदेशों की पूर्ति हो जाती है। कृष्ण के पास, राधा जी के पास सेवाएं बहुत हैं, कृष्ण के पास क्या सेवा है? वो तो सेवा लेते रहते हैं, उनको सेवा करना कहाँ आता है। ऋणी है प्रेम के, भावग्राही जनार्दन। तो दास भी संकुचित है, बहुत कम है। उपासक की स्वाभाविक रुचि के अनुसार संबंध स्थापित होता है। तो उपासक की कहाँ पे ज्यादा रुचि है, उसी के हिसाब से संबंध स्थापित होता है। तुम स्त्री स्वभाव के हो, तुम्हारी रुचि भी परकीय रस में है। तो गुरु गोस्वामी कह रहे हैं विजय से कि देखो तुम्हारा जो स्वभाव है वो
तुम्हारी रुचि परकीय रस में है, तुम स्त्री स्वभाव के हो, अतएव तुम ब्रज बनेश्वरी के अनुगत हो। इसलिए मैं समझता हूँ, तो हम कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कभी कभी बहुत रेयर, कि गुरु मंजरी स्वरूप दे देते हैं। यहाँ पर गुरु ने मंजरी स्वरूप बता दिया है। मुझे दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, कि तुम राधा जी के, तुम वृंदावनेश्वरी के अनुगत हो। तुम्हारा संबंध यह है, क्या संबंध बताया, मैं श्री राधिका की परिचारिका की अर्थात सेविका की सेविका हूँ। दास अनुदास कहते हैं ना, पुरुष वर्ग, लेकिन यहाँ पे सबका गोपी भाव प्रकट हो गया, पुरुषों का भी, सब स्त्रियों का भी, साधक साधिका गोपी भाव में आ गए। तो मैं उनकी सेविका की सेविका हूँ। श्री राधिका मेरी जीवितेश्वरी है, मेरा जीवन, मेरे प्राण है। राधा मेरी प्राण है, मेरा जीवन है। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्राण, हमारी जीवन, सभी कुछ राधा है। कृष्ण उनके जीवितेश्वर है। हमारा जीवन राधा जी है और राधा जी का जीवन कृष्ण है। कृष्ण प्राणमयी राधा, जीव गोस्वामी। राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गति मम। पीतांबर धरोरा कृष्ण, नीलांबर धरा राधा, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गति मम। तो हमारी जीवन किशोरी जी और किशोरी जी के जीवन भगवान श्याम सुंदर। अतएव श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण, और वाले कृष्ण नहीं चाहिए भाई, मेरा संबंध हो गया जो गोपी जन वल्लभ है और जो राधा वल्लभ है। गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपी कांत तो है ही, विशेष रूप से जो राधा कांत है, राधा वल्लभ लाल जी हैं, वो मेरे प्राणेश्वर है। ये संबंध स्थापित हो गया। तो अकेली राधा नहीं, अकेले कृष्ण नहीं, राधा जिनको खोजती रहती हैं, वही प्राण, राधा जी के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण, उनके साथ वही मेरे प्राणेश्वर है, उनसे ही मेरा सारा संबंध है। तो राधा वल्लभ के जो जीवन है, उनसे हमारा संबंध ये बता दिया। सुना है हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी स्वकीय भाव के संबंध को उच्च समझते थे। क्या यह बात सत्य है? अक्सर ये प्रश्न उठता रहता है। तो ये बात तो क्लियर है कि जीव गोस्वामी रूप और सनातन के भतीजे थे। और रूप गोस्वामी जो चर्चा करेंगे, वही तो उनका भतीजा सीखेगा। तो रूप गोस्वामी तो परकीय रस की स्थापना की। तो कह रहे कि जीव गोस्वामी ने स्वकीय तत्व बताया, इसको जरा स्पष्ट कर दो। तो गोस्वामी कह रहे हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का कोई भी ऐसा अनुचर सेवक नहीं है जो शुद्ध परकीय भाव से रहित हो। सब परकीय भाव से, गौर मतलब नाम ही क्यों है, गौरांग महाप्रभु तो है ही, और हम सब भी कौन है, गौड़ीय। राधा जी का जो परकीय भाव है, वही उनका वस्त्र का कलर है। हमें केसरिया कहाँ पहनते हैं, जो कलर पहनते हैं वो गौर कलर है। श्री स्वरूप गोस्वामी के अतिरिक्त उस रस का भला और कौन गुरु है। तो स्वरूप गोस्वामी के अतिरिक्त, यानी जब रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने किसके हाथों में सौंप दिया था, स्वरूप दामोदर के हाथ में। उन्होंने शुद्ध परकीय भाव की शिक्षा दी है स्वरूप दामोदर ने। जीव गोस्वामी का भी वही मत है, श्री रूप और श्री सनातन का भी वही मत है। श्री जीव का अपना अलग किसी प्रकार का स्वकीय भजन नहीं है। तब एक बात यह है कि उन्होंने देखा थी कि ब्रज में कुछ उपासकों में स्वकीय भाव की गंध थी। लास्ट टाइम भी बता दिया था, कुछ उपासक में परकीय भाव न रहकर ब्रज में देखा जाता है स्वकीय भाव की गंध है।
तो समर्था रति, जहाँ समंजसा रति की गंध को प्राप्त हो जाती है, वहीं पर ब्रज का स्वकीय भाव है। तो समर्था रति कभी कभी समंजसा रति हो जाती है, अर्थात कृष्ण में और अपने बालक में बट जाती है, तो वहां ब्रज में स्वकीय कृष्ण स्वकीय हो जाते हैं। उसी भाव से जिनकी कृष्ण संबंध स्थापन काल में थोड़ी सी स्वकीय बुद्धि होती है, वे ही स्वकीय उपासक हैं। तो जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं और कृष्ण संबंध स्थापित हो रहा है, और थोड़ा सा कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, तो ये स्वकीय उपासक हैं। श्री जीव गोस्वामी के दोनों प्रकार की, अर्थात शुद्ध परिक्य उपासक एवं स्वकीय मिश्रित भाव के उपासक शिष्य थे। तो जीव गोस्वामी के जो शिष्य हैं, जीव गोस्वामी ने बहुत प्रचार किया, बहुत जबरदस्त प्रचार किया था। किसकी ताकत है? षट संदर्भ लिखे भागवत में से, संदर्भ मतलब अमूल्य रत्न की पेटी, षट संदर्भ लिखे। और जो गोपाल चंपू लिखा वो तो ग्रंथ इस जगत का नहीं है, गोपाल चंपू जगत ऊपर का गाया हुआ है। हम लोग कहते हैं कि ये हमारे जो आचार्य हैं वे गोलोक वार्तावाहक हैं, गोलोक में देख कर आए हैं कुछ, इसलिए हमको बता पाए हैं। इतना आसान नहीं है इस तरह की कथाओं को व्यक्त करना। गीता को उपदेश देना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रस की बातें समझाना और पढ़ाना बहुत 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 कठिन है। इसलिए हमारे कोई भी गौड़ीय वैष्णव देख लो, गुरुदेव के अलावा कोई दिखाई नहीं देता कि इस रस की इस तरह से वितरण करता है। तो बता रहे हैं कि शुद्ध परिक्य उपासक और स्वकीय मिश्रित भाव के उपासक शिष्य थे, इसलिए अपने नाना प्रकार की रुचि वाले शिष्यों के प्रति पृथक पृथक आदेश रख छोड़े थे। तो उन्होंने देखा कि मेरे कुछ ऐसे हैं ग्रस्त भक्त जो रुक्मणी जी के ही प्रति उनकी भाव है, जैसे रुक्मणी का भाव है वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, स्वेच्छा लिखितम किंचित, अर्थात लोचन रोचनी जो टीका है उनके श्लोकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ तो मैंने अपनी इच्छा से लिखा पर क्या, और कुछ दूसरों की इच्छा से लिख दिया। जैसे तुम चिंतित मत करो पर क्या रस के लिए। तो विजय कह रहे अच्छी बात है, मैं यह जान गया कि हमारे विशुद्ध गौड़ीय मत में विशुद्ध परिक्य भजन ही स्वीकृत है। तो हमारा जो गौड़ीय मत है वो विशुद्ध है, एकदम शुद्ध है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंध ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर कौन सा भजन माना गया है? विशुद्ध। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा मंजरी भाव होना ही चाहिए। माँ शंकर जी का प्रवेश नहीं है। शंकर को उनको पार्वती जी ने कहा मुझे कपड़े पहना दो। अरे तुम कैसे जाओगे? उन्हें मेरे को कपड़े तो पहना दे स्त्री के। वहां सब स्त्री बन करके नाच रहे हैं। शंकर जी से छुपे थोड़ी है मुनि इत्यादि। शंकर जी कोई साधारण है क्या? ये सब स्त्री बनकर आए हैं, मुझे स्त्री बना दो गोपी। तो उनको बना दिया गया। वहां पर पहुंच तो गए, तैयारी हो गई पूरी, पर गलती क्या हो गई? गोपी भाव अंदर से नहीं हुआ। तो कह तू कौन है? मैं गोपीश्वरी हूँ। अच्छा बता तेरे पति कौन है? काम खत्म। तेरी मैया कौन है? तेरा बाप कौन है? वो सिखा के नहीं भेजा। कम नहीं है हमारे गोपीश्वर महादेव नाम, गोपियों के ईश्वर है। और आज भी उनको गोपी भाव से उनका श्रृंगार कराया जाता है। वंशी बट के बाहर बैठे हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है आप हमें गोपी भाव दीजिए। वो गोपी भाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो गुरु है हमारे। उनसे कहा जाता है आप करो करो। लेकिन गलती ये हो गई कि पति नहीं बता पाई अपनी। तो इसलिए जिसको मंजरी भाव है ब्रज में, उसको पता होना चाहिए कि मैं किसकी पत्नी हूँ, मेरा पति कौन है, कृष्ण से मेरा क्या संबंध है। जार भाव है कृष्ण के साथ मेरा। यद्यपि पग पग पे गोपियां जानती हैं कि ये साधारण नहीं है। रोज रोज कथाएं होती हैं भैया, उनकी चर्चाएं चलती हैं। आज ससुर को मारा, गोवर्धन धारण कर लिया, कार्य मर्दन कर दिया, तृणावर्त उठा ले गया था बहुत ऊपर तक, तब भी इंद्र ने देखा था, तब भी उसके दिमाग नहीं चला। इतना बहुत ऊपर तक लेके गया था उनको, भगवान ने उसका गला पकड़ के रखा हुआ था। बलराम जी देख रहे थे, बलराम जी धाम तत्व है, बोला भी गिराएगा नीचे, तो बलराम जी सब जगह फैल गए। कृष्ण कहाँ गिरेंगे? वहीं पर, धाम तत्व है ना। तो तृणावर्त जब गिराए नीचे
तब ठाकुर जी जहाँ पर गिरे वहां पर पहले बलराम जी ने उनको पकड़ रखा था। तो इतना ऊपर देखकर भी इंद्र को समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जो है मालूम है कि उनकी जो शक्तियां हैं वो साधारण नहीं है, फिर भी क्या करती हैं, योग माया जी पग पग पर वहां ऐश्वर्य को ढक दिया करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी, ये मंत्र किसने बताया जपने के लिए? शायद वृंदा देवी ने कहा है कि ये मंत्र जपा करो, ये मंत्र जपा करो तो भगवान मिल जाएंगे। कात्यायनी महादेवी महायोगिनेश्वरी नंद गोप स्वतम देवी पति में कुरुते स्वाहा, वृंदा देवी बताई। ये सिद्ध मंत्र है। गोपियों से कहा तुम जप लो, 1 महीना जपा तो आ गए ठाकुर जी। परंतु उनकी तपस्या कितनी थी देखो, चिरहन लीला में पढ़ो। सुबह सुबह उठ जाती थी, छोटी छोटी 5-6 वर्ष की बालिका, बिना कुछ खाए पिए सब सखियों को आह्वान करती थी। जितनी भी कुमारी कन्याएं थी बुलाती थी और सब मिलकर चली जाती थी। वहाँ जमुना जी की रेत पर एक देवी की मिट्टी की बालू से बनाती थी देवी का, इसमें फूल इत्यादि चढ़ाती थी। स्नान करने के बाद मंत्र जपा करती थी और मंत्र जपा करके फिर विसर्जन भी कर देती थी। ऐसे 1 महीना तक उन्होंने किया। 3-4 दिन ही रह गए थे, तभी कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुमको वरदान देता हूँ, आगामी रात्रियों में तुम मेरे साथ रास करोगी। सिद्ध मंत्र है ना, इसलिए हो गया। और जो देने वाला है वो भी इतना सिद्ध है। हर किसी का दिया मंत्र थोड़ी चल जाएगा, चाहे दूध कितना भी मीठा हो, यदि वो सांप के मुंह में चला जाएगा तो क्या होगा। जैसे देख रहे हैं ना आजकल भागवत वक्ता, जब तक उनके एक बहुत ही कौन सा था नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 4 दिन भागवत करी, 5वें दिनों कहा कि मेरा इतना रुपया नहीं आया, उठ के चले गए, मैं भागवत नहीं करूंगा। तो हमारा जो विशुद्ध गौड़ीय मत में विशुद्ध परिक्रिया भजनी स्वीकृत है। हमारे यहाँ ये परिक्रिया भजनी चलता है। यहाँ पर स्पष्ट संबंध बताया गया, या स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा क्या स्टेटस है। अब मैं संबंध समझ गया, अब बताइए वय क्या है, दूसरा पॉइंट आ गया। तो गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण के साथ तुम्हारा जो संबंध हुआ उससे तुम्हारा एक अपूर्व स्वरूप ही उदित हुआ। तो कृष्ण जो है हाड़ मास के शरीर से क्या प्रेम करेंगे, क्या है हमारे अंदर, क्या देख करके आ जाएंगे कृष्ण। मंत्र में बल नहीं, चित्त बल नहीं, भाव में बल है। इसलिए क्या कहा गया, भावग्राही जनार्दन, भगवान जनार्दन भाव को ग्रहण करने वाले हैं। तो अपना स्वरूप उदित हो गया कि मेरा जो कृष्ण से संबंध है यह स्वरूप क्या है, क्यों सा मैं कोई बजल ना हूँ। किसी को स्वरूप हो जाएगा, किसी को भी, पुरुष या स्त्री हो, बहुत सुंदर मेरे बाल हैं, या तो मेरी 2 चोटी है या 1 चोटी है, बड़ी सुंदर चोटी बनी हुई है, बड़ा सुंदर मेरा बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर रखा है, नाक में नथ पहन रखी है, कानों में कुंडल है, होठों पे मेरे लिपस्टिक नहीं, बहुत सुंदर बिंब फल के समान, बिंब फल से मेरे होठ हैं, इतने सुंदर है, आभूषण है। और मैं कितने वर्ष की हूँ, अधिक से अधिक 13-14 नहीं तो 12 वर्ष की बालिका हूँ। और भगवान श्री कृष्ण मुझे इतने मेरे सुंदर हूँ मैं, इतना तो मेरी तरफ आकर्षित होकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वय है, उम्र, ब्रज लालना स्वरूप प्रकट हो गया। अतएव उसमें सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा कैसे होगी, उपयुक्त वय का अवश्य प्रयोजन है, जो कृष्ण को चाहिए। तो भैया अवस्था सबसे अच्छी कौन सी मानी गई है, कैशोर अवस्था बेस्ट है, सबसे सुंदर, इसलिए कृष्ण हमेशा किशोर बने रहते हैं। तो पहले संबंध हमारा ब्रज ललना, और दूसरा संबंध हमारा क्या हो, उम्र हो। कैशोर वयसी वह उपयुक्त वयस है, सबसे सुंदर वयस उम्र है। 10 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था कैशोर है, इसी को वय संधि भी कहते हैं। वय संधि मतलब 10 वर्ष पौगंड अवस्था चली गई और इसके बाद कैशोर अवस्था मिल गई, ये वय संधि कहलाती है। 11, 12 वर्ष के बाद भी थोड़ा सा, अब ये दूसरी वाली
एक तो एज, टीनेज, प्रारंभ वाली, मध्य वाली और अंतिम वाली, इसलिए यहाँ पर संधि कहा गया। तो जो वयस है 10 से लेकर बढ़ती बढ़ती 16 तक हो जाएगी। यहाँ पे बताया कि 3 वयस है, बाल्य, पौगंड और वृद्ध वयस। ये 3 अवस्थाएं ब्रज ललनाओं की नहीं होती। तो ब्रज ललनाओं में ये बूढ़ी नहीं होती, पौगंड 10 वर्ष की नहीं होती, बाल्य 5 वर्ष की भी नहीं होती। तो जो भगवान के साथ रमण किया है ये सब किशोर बन गई है। टीन एज 13, 14, 15, 16 और प्रथम 11, 12। तो अपने आप को तुम क्या समझना, सदा ही किशोरी समझने का अभिमान करना। हम लोग उमा दीदी को बहुत छेड़ते थे, दीदी आप अपना स्वरूप बताओ हमें, आप कौन सी था। तो दीदी हंस जाती थी, बोलती ये तो हमारा पक्का है, ये हम कोई किशोरी है, ऐसे दीदी कहा करती थी। और हमारी दीदी बोलती थी 2 चोटी है मेरी, तो भजन है, भजन में किस तरह से भजन जपते जपते अपना स्वरूप प्रकट होता है। तो अपने आप को सदा किशोरी समझने का अभिमान करना। विजय, नाम के संबंध में बतलाने की कृपा करें। यद्यपि पहले ही नाम आदि प्राप्त हो चुका है, तथापि इस विषय में दृढ़ शिक्षा प्रदान कीजिए। ठीक है, मेरा संबंध हो गया भगवान कृष्ण के साथ। मेरी उम्र भी मुझे पता चल गई, अब मुझे नाम तो बता दीजिए। तो तीसरा उसमें क्या था, आप देखिए, पहला संबंध था, दूसरा वय और तीसरा नाम था ना। हाँ, तीसरा नाम है, चौथा रूप, 5वां युद्ध, छठा वेश। अब नाम पर आ जाओ। यद्यपि पहले ही नाम आदि प्राप्त कर दे चुके हैं आप मुझे, फिर भी इस विषय में दृढ़ शिक्षा प्रदान करें। तो आप आते हैं भजन करने के लिए, तो आपको नाम दिया जाता है, और गुरु इस विषय में सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा नाम दे दिया जाए इसको कि उसके अंदर ये भाव हो जाए। तो अक्सर दासी लगा के दे दिया करते हैं, है ना, ललिता दासी, राधा दासी। गुरुदेव ने मेरा नाम नहीं बदला, अपना भी नहीं बदला था उन्होंने। गुरु जी ने अपना नाम, उनका प्रारंभिक नाम नारायण था, ब्रह्मचारी नाम भी गौर नारायण रखा, और बाद में नारायण भी हो गया। तो महाराज जी को मधु नाम ठीक लग रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा यही नाम रहेगा। मैंने पूछा भी नहीं, मैं क्यों बोलूं, उनको देना है तो देंगे। तो बाद में स्पष्ट हुआ था। गोस्वामी कह रहे हैं कि नाम जो है इसमें बतलाने की कृपा करें। नाम आदि तो प्राप्त हो चुके हैं, तथापि इस विषय में दृढ़ शिक्षा प्रदान करें। तो गोस्वामी बोले कि विभिन्न ब्रज ललनाओं का वर्णन पढ़कर और सुनकर उसमें तुम्हारी रुचिगत जैसी तुम्हारी रुचि है और तुम्हारी जैसी सेवा है, सेवा के अनुरूप नाम दिए जाते हैं। तुम राधिका सखी की एक परिचारिका सेविका हो, उसका नाम ही तुम्हारा नाम है। तुम्हारी रुचि की परीक्षा करके तुम्हारे गुरुदेव ने जो नाम दिया है, उसी नाम को तुम अपना नित्य नाम समझना। तो जो कुछ भी गुरु जी नाम दे रहे हैं उसी सेवा में लग जाना। वो आचर गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। ब्रज ललनाओं के बीच तुम नाम द्वारा मनोरमा होगे। तो ब्रज ललनाओं के बीच में तुम्हारा नाम होगा मनोरमा। प्रभु अब रूप के विषय में बतलाएं। तो गोस्वामी कह रहे हैं, तुम जब रूप यौवन संपन्ना किशोरी हो, तब तुम्हारा सिद्ध रूप रुचि के अनुसार ही गुरुदेव ने निर्णय किया है। देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उन्होंने, शरीर से तुम कितनी भी बूढ़े बूढ़ी हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, अंधे बहरे लूले लंगड़े हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। काले हो जाओ, गोरे हो जाओ, बुढ़े हो जाओ, कमर झुक जाए, दांत गल जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु तुम हमेशा भाव क्या है तुम्हारा, पूजा करते समय तुम
यौवन संपन्ना किशोरी हो, तब तुम्हारा सिद्ध रूप रुचि के अनुसार ही श्री गुरुदेव ने निर्णय किया है। जैसी रुचि होगी वैसा गुरुजी ने बताया है। तो अचिंत्य चिन्मय रूप संपन्न होने से तुम राधिका की परिचारिका कैसे बन सकती हो? भैया वहाँ तो गोलोक में जो जाएगा या वहाँ का भजन करेगा तो तुम्हारा रूप इतना सुंदर होना चाहिए, अचिंत्य रूप संपन्न, चिन्मय रस। इस संसार के रस से थोड़ी जाओगे, संसार के इस शरीर से थोड़ी भगवान। वो तो वैसे भी खूब तपस्या करवा लेते हैं, एकदम कस कस करके एकदम शुद्ध कर देते हैं हृदय, तब जाकर के वो आएंगे। तो वहां जाने के लिए क्या होगा? चिन्मय रस होना चाहिए, चिन्मय शरीर हो जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ हम पुनः मर जाते हैं तो ये शरीर जो नारकीय जीव है, तो ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करके नरक में चली जाती है और वहां पर खूब घसीटा जाता है। किसके द्वारा? यमदूतों के द्वारा शरीर को खूब घसीटा जाता है, घसीट 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 करके, ठीक है। और यदि ये शरीर कुछ पुण्य पुण्य कर गया कि चलो थोड़े दिन इसको स्वर्ग में रख देते हैं, तब उसको पुण्यमय शरीर मिल जाता है। जब ये शरीर स्वर्ग में जाता है तो अलग से शरीर मिलता है, पाप में जाता है तो यातना में शरीर मिलता है। इतने डंडे लगते हैं कि, और इतने उसमें से जलती हुई कढ़ाई में डाला जाता है, क्या क्या किया जाता है उधर। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो चिन्मय शरीर होना चाहिए, जैसे अभी बताया, सारा वर्णन किया, क्योंकि राधा जी की परिचारिका चिन्मय शरीर के अलावा हो नहीं सकती। अब विजय कह रहे हैं ठीक है, नेक्स्ट है यूथ ग्रुप, कौन सा वो भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, राधिका यूथेश्वरी है, श्रीमती राधिका की अष्ट सखियों में से किसी के भी गण में रहना होगा, ललिता विशाखा किसी में भी। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें श्रीमती ललिता के गण में रखा है। हमारे गुरुजी भी कहते थे तुम लोग का स्वरूप क्या है? ललिता पास, ललिता, ललिता जी की पाल्यदासी, ऐसे गुरुदेव बोला करते थे सबको। श्री ललिता जी की आज्ञा से श्री यूथेश्वरी के साथ लीला में श्री कृष्ण की सेवा करना। ललिता जी की आज्ञा से यूथेश्वरी के साथ, यानी ललिता जी फिर यूथेश्वरी जो होंगी, उसके बाद लीला में श्री कृष्ण की सेवा करना। तो अब बता रहे प्रभु किस प्रकार के साधक श्री चंद्रावली आदि यूथेश्वरियों के अनुगत होते हैं। तो बताया कि जन्म जन्मांतर के सौभाग्य से यूथेश्वरी के अनुगत होने की वासना उत्पन्न होती है। वासना, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मनुष्य देहाध्यासी बहुत है ना। इसको ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, देखो मैंने ये किया, कोई समय था मेरे पास ऐसा नहीं था, आज देखो मेरे पास सब कुछ है, आज देखो ये मैंने बनवा लिया, ये देखो मैंने ये कर लिया। ये सब संसार का सारा प्रपंच, माँ भगवान कोसों दूर है ही नहीं, कोसों दूर क्या, वहां पे होंगे ही नहीं। तो जो भगवान वहां पर यूथेश्वरी के अनुगत, फिर यहाँ पर सब कुछ चला जाता है अंदर ही अंदर का, तो उनके अनुगत होने की वासना उत्पन्न होती है। अतएव श्री राधिका के यूथ में बड़े सौभाग्यशाली साधक ही प्रवेश करते हैं। कि चंद्रावली आदि यूथेश्वरियां भी श्री राधा माधव की लीला पुष्टि के लिए यत्नवती हैं। बताओ, यूथेश्वरी है चंद्रावली आदि, लेकिन वो भी श्री राधा माधव की लीला पुष्टि के लिए नित्य प्रयत्न करती रहती है। उन्होंने रस पुष्टि के लिए ही विपक्ष का भाव ग्रहण किया है। विपक्ष राधा कृष्ण को और अधिक आनंद आए, इसके लिए चंद्रावली ने विपक्ष का रूप धारण किया, भाव ग्रहण किया है। वास्तव में श्री राधिका ही एकमात्र यूथेश्वरी है। श्री कृष्ण की विचित्र लीला अभिमानमयी है। तो वो विचित्र लीला है, श्री कृष्ण के लिए रस का वैचित्र प्रदान करती है, विचित्र विचित्र लीला प्रदान करती है। तो जिनकी जो सेवा है उसका उसी में अभिमान है। जिसकी जो भी सेवा है, किसी की चंवर सेवा है, किसी की चित्र लिखने की सेवा है, किसी की दूती की सेवा है, यहाँ वह मैसेज पहुंचाया करती है, तो बस उसको उसी में अभिमान है, वो उसी में पसंद है। अब उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मुझे बताइए गुण क्या है। गुण के विषय में भी मैं अपने आप को दृढ़ करना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम जो सेवा करोगे उस सेवा के लिए उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प कलाओं में तुम निपुण हो। कोई भी शिल्प कला हो, चटाई बुना, चलो किशोर किशोर जी के लिए आज चटाई बना लेंगे,
पानी ले आएंगे नदी से भर करके, और कोई रंगोली बना देंगे, कोई बहुत सुंदर दीपक जला देंगे, चलो आज बैठ करके घी बनाते हैं, तेल बनाते हैं। ये सारी की सारी जो कलाएं हैं, कुछ नहीं तो खाट बुन लेते हैं, दरी बुन लेते हैं, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं। तो तुम जो भी सेवा करोगे उस सेवा के लिए उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प कलाओं में, जितने भी क्राफ्टिंग है, सब में तुम निपुण हो, खाट बुन लोगे। उसके लिए उपयुक्त गुण और दोष चाहिए, गुण और वेश चाहिए, उसे तुम्हारे श्री गुरुदेव ने निर्दिष्ट कर दिया है। जो गुण और वेश भी होना चाहिए। कौन सा वेश है? साड़ी पहनी है, साड़ी तो सब पहनेंगे, प्रिंटेड साड़ी है या प्लेन साड़ी है, तो हर युथेश्वरी के अलग अलग कपड़े होते हैं। तो राधा कृष्ण गरुदेश दीपिका में आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ बताया गया है। जितने भी प्रकार की मंजरियां हैं, उनके कौन पति है, कौन सा वयस है। तो एक दिन भजन करते करते अपने आप ही आपका रूप सामने आ जाएगा, आपकी सेवा सामने आ जाएगी, आपकी युथेश्वरी सामने आ जाएंगी। ये सब कुछ जो है वहाँ पर प्रकट हो जाएगा। अब आज्ञा के संबंध में बताने की कृपा करें। बता रहे कि आज्ञा दो प्रकार की होती है, नित्य और नैमित्तिक। करुणामयी सखी ने तुम्हारे प्रति जिस सेवा की आज्ञा दे रखी है, तुम निरपेक्ष होकर अष्ट प्रहर के बीच जब जिस सेवा को करना चाहिए उसे करते रहना। सेवा बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। जब हनुमान जी चले गए अंतःपुर में, सबको सेवा बांट दी, हनुमान जी को कोई सेवा नहीं की। लक्ष्मण ने कहा हनुमान तुम बाहर रहो, अंतःपुर में रहने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे तो सीता और राम है वहां पर, और लक्ष्मण है। ये सब भैया जब सोएंगे तो राज की रक्षा का काम वो लोग करेंगे, और बहुत सारे काम है। हनुमान जी कह रहे मुझे भी सेवा दो, तो तू अभी अंतःपुर में नहीं जाएगा, तू रात को बाहर रहे, तो मुझे कुछ तो सेवा दे दो। अच्छा ठीक है, मैं जब जम्हाई लूंगा, राम जब जम्हाई लेंगे तब तुम चुटकी बजा देना, सेवा मांग लो। और बैठ करके चुटकी बजाते रहे। लक्ष्मण को क्रोध आया, ये चुटकी क्यों बजा रहा है, ये तो मेरी सेवा है। तो अभी क्यों, मुझे क्या पता अंदर वो कब जम्हाई ले रहे हैं। तो हनुमान जी कैसी कैसी लीलाएं आती हैं। कभी सीता जी को देख लिया कि वो मांग में सिंदूर भर रही है, माँ तुम ये क्या कर रही हो। इससे सीता बोली तुम्हारे पति की, पिता तुम्हारे भगवान की, प्रभु की आयु बढ़ती है ना। तो फिर उन्होंने देखा तो पूरा की पूरा सिंदूर लगा करके राजसभा में पहुंच गए। राम हंसने लगे, लक्ष्मण बोले ये क्या करके आया है। बोलते मुझे माता जी ने कहा था कि सिंदूर लगाने से तेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, तो मैं लगा के आ गया। आज उसी की यादों में सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी के। तो सेवा बहुत जरूरी है। तो दास भाव में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो तुम्हारे प्रति जिस सेवा की आज्ञा दे रखी है, तुम निरपेक्ष होकर अष्ट प्रहर के बीच जब जिस सेवा का कर्तव्य है उसे करते रहना। जब समय मिल जाए वो सेवा करना। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार यदि कोई और सेवा उपस्थित हो जाए तो उसके लिए जो आज्ञा होती है उसे नैमित्तिक आज्ञा कहते हैं। एक तो नित्य सेवा हो गई जो मिल गई है, और बीच बीच में कोई और आज्ञा मिल गई तो उसको भी कर लेना, ये नैमित्तिक आज्ञा। जैसे श्राद्ध इत्यादि साल में एक दफे होते हैं, ऐसे कभी कभी नैमित्तिक आज्ञा होती है। ऐसी आज्ञाओं का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। अब बात किसे कहते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। मैं भारती जी से कहना चाहूंगी कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ही दोनों चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर करें, क्योंकि ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।